ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 28 अगस्त 2025 है और आज है दिन सद्गुरुवार का। और सद्गुरुवार के दिन हमें अपने सद्गुरु से सद्गति लेनी है ना, तो उनके चैतन्य उपस्थिति में इस सद्गति का मार्ग हम पाते हैं। और वो है मेरे बाबा के दिल की बातें जो बाबा मुझ आत्मा को कहते हैं। तो इसका अनुभव हम करने के लिए बस इतना करना है कि दिन भर के पूरे दिनचर्या में अपने लिए एक समय निर्धारित करना है और एक स्थान, उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से इत्मीनान से बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेकर कम से कम एक बार जरूर से जरूर अध्ययन करना ही है। और तब जब हम एक एक शब्द व शब्द बड़ी गहराई से इसका अध्ययन करते हैं ना, तो परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं कि बाबा मुझसे निज तौर पर सम्मुख बैठ बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, बाबा बैठ समझाते हैं, तो बिल्कुल सामने बैठते हैं और मुझसे बात करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे सहज सरल साधन है जो शुरुआती स्तर पर हम कर सकते हैं वो ये कि जब हम इस तरह से विराजमान हो तो अपने देहभान से अलग हो करके अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने मन को, जो हमारा मन इधर उधर भटकता है ना, उसी मन को कभी हमने सही जगह लेकर गए नहीं है। कभी गौर करेंगे तो मन वही जगहों पर जाता है जहां हम उसे अपने से लेकर गए थे। जहां हम कभी लेकर नहीं गए वो वहां नहीं जाता है। भले वो 50 चीज़ों में भटके, हम इसको नाम देते हैं भटकना, लेकिन वास्तव में वो वहीं जाता है जहां हम उसे कभी लेकर गए हो। तो बिल्कुल वैसे ही आज हम इसे लेकर चलते हैं और जब ये हमारा अभ्यास बन जाता है ना, तो फिर इसको ये अपने आप यहाँ जाने लगेगा, क्योंकि ये इसकी मूल स्थान है। तो ऐसे ही अपने मन को लेकर के पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहां मेरे बाबा ने साकार तन का आधार लेकर ये मुरलियां चलाई थी। यूँ तो हम मधुबन की धरा पर हम 4 धाम की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी कहीं भी कर सकते हैं जब जैसी ज़रूरत हो। बाबा ने इस बार की अव्यक्त मुरली में एकदम स्पष्ट बता दिया था कि जब बाबा से लाड प्यार पाना हो, कोई बात नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, तो बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा खूब प्यार दुलार करते हैं। सवाल जवाब करने हो तो बाबा को अपने दिल की बात कहकर हल्की करनी हो तो बाबा की कुटिया में चले जाओ, और बहुत ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चल रहे हो तो यहीं हिस्ट्री हॉल में आकर मुरली सुनो। और सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन शक्तियों की जागृति करनी है तो चले आओ शांति स्तंभ के पास। तो इस तरह से 4 धाम की यात्रा हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम पहुंच जाते हैं हिस्ट्री हॉल, और जहां पहुंचते ही मुझ आत्मा के सारे आत्मी गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुखों से मैं आत्मा भरपूर अनुभव करने लगता हूँ, और बाबा मेरे सम्मुख बैठ दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो मुझ आत्मा को चारों ओर एक आवरण में घेर लेता है, जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। कुछ बातें मेरे दिल की बाबा को कहता हूँ और फिर कुछ बातें बाबा अपने दिल की मुझसे कहते हैं। उसी में मेरे दिल में उठने वाले सवालों के जवाब भी होते हैं। मेरे भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के लिए बाबा चाबी भी देते हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आखिर वो दिन आया है, हमारी सुनवाई हो गई। जितना आप पुकारे ना भक्ति में, सबकी सुनवाई बाबा कहते हैं हो गई।
प्रश्न रूप में आगे बाबा कहते हैं कि हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाबा का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे समय बर्बाद हो, वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। अंजी बाबा। आगे गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सर्वोच्च आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा ये दादा ब्रह्मा बाबा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में किरदार निभाने आए हैं। ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वो दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हरकर सुख दीजिए। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाबा हैं भी गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में हैं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो ये है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं निश्चय में भी नंबरवार है। किसी का निश्चय एकदम अचल अडोल है, किसी का थोड़ा संचय वाला है। तो उसमें उसे आनंद बाबा क्या कहते हैं, उनका मत भी जैसा निश्चय होगा ना, उनकी श्रेष्ठ मत में भी उनको अंतर महसूस होता है। जिनका जितना निश्चय है ना, उनको ये महसूस होगा कि ये श्री श्री की मत है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। भगवान उवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे, क्योंकि वो 16 कला हैं। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाबा भी दाता हैं, वो सब कुछ देते हैं। बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खेवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम सीधे उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। जब बागवान कुछ कहें तो उसे हमें मानना है। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का याद करो। हम आत्मा हैं और हम आत्माओं को बाबा पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय एकदम ये भी उतना ही पक्का होना चाहिए। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। इतना भी दिमाग में पूरा स्पष्ट रहेगा ना कि बाबा हम आत्मा है और बाबा हम आत्माओं को इस विकारी जंजाल से निकालने के लिए आए हैं। ये स्मृति रहेगी, हर परिस्थिति को उसी नज़र से देखेंगे तो बेड़ा उतना में ही कहते हैं बाबा कम से कम पार तो हो ही जाएगा। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है,
स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हैं वो भगवान हैं और वो हमको निज तौर पर पर्सनली बैठ के पढ़ाते हैं। उनके हम छात्र हैं। वो पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए। वो पिता के रूप में खूब दुलार प्यार भी देते हैं और शिक्षक बनकर ज्ञान का स्पष्टता भी करते हैं। दैवी कर्म भी करने चाहिए। तो जब लाड प्यार दे रहे हैं तो हमें उनके अनुसार उनके जैसा होना चाहिए। तो कर्म भी हमारे कैसे दैवी होने चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देता है। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। अभी कुल मिला के हम हार में ही हैं। तो ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। तो ये जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये भी क्या है, हार और जीत का ही तो खेल है ना। तो अभी तो हम हारे हुए पक्ष में हैं, हमें यहाँ से निकलकर जीते हुए पक्ष में जाना है। तो 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों को की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। ये सब छोड़ना है। लौकिक रीति की कोई चीज़ में लोभ लालच नहीं रखना है। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें जीत सिर्फ और सिर्फ कहाँ पानी है, बेहद की जीत चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाले बाबा समर्थ हैं, वो हैं सर्वशक्तिवान। ये भी समझाया है सिर्फ बाबा सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। मतलब आधा आधा है, जिसका मतलब है कि वो भी बहुत शक्तिमान है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वो हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खेवैया आए हैं, आखिर वो दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाबा के पास। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों को का कितना घमासान है। बाबा कहते हैं, इन सबको मैं खल्लास कर देता हूँ, इन सबको मैं समाप्त कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक है ना, कोई भी धर्म स्थापक जो अभी तक आए, जितने भी धर्म की स्थापना की, किसी ने भी विनाश का काम नहीं किया है, वो बस अपना स्थापन किए। तो वो सदगति देने वाले गुरु भी नहीं। तो जब तक विनाश नहीं किए तो बाबा कहते हैं कि फिर वो सदगति देने वाला गुरु भी नहीं कहलाएंगे। सदगति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर पिता ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती। जो सुना, जितना सुना यहीं पर, बाद में बुद्धि में कुछ है ही नहीं। तो जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप कर्म करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। उस समय का गर्भ में बच्चा का रहना भी ना बहुत सुखों वाला होता। अभी तो बाबा कहते हैं गर्भ का मतलब ही है सजाएं खाना। तो बाबा बैठ समझाते हैं, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे महसूस करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता, रावण का कोई वजूद ही वास्तव में वहाँ पर नहीं रहता। आखिर वो दिन आया जो बाबा आए हैं पढ़ाने। आखिर वो दिन आज आ गया जब भगवान हमको पढ़ाने के लिए आए हैं।
वही पतित पावन है। तो ऐसे पिता की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा समय भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाठ, मतलब लाठी का सहारा लेना पड़ता है। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाबा कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम पिता, सर्वोच्च पिता को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, तो शंकर की बारात होती नहीं। बाबा के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा कहते हैं शिव शंकर की बारात तो होती नहीं है, तो शिव बाबा का है, उसी में हम सारे बच्चे जाएंगे ना। तो बाबा आए हुए हैं लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। पवित्रता थी तो शांति और समृद्धि थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है और बड़ के वृक्ष से इनकी तुलना की जाती है। बाबा कहते हैं बड़ का जो वृक्ष होता है ना, उससे इसकी तुलना की जाती है कल्प वृक्ष की। थूर है नहीं, जिसका मूल चीज जो दोनों में समान होता है वो होता है थूर है नहीं, मूल तना है ही नहीं। जो शाखाएं निकली उसी शाखाओं की जड़ें मिट्टी को छू रही होती हैं, लेकिन उसका मूल तना कहाँ है पता ही नहीं चलता। बाबा कहते हैं बाकी सारा वृक्ष खड़ा है, वैसे ये भी देवी देवता धर्म का आधार है नहीं, तो ये भी जो है ना, ये भी देवी देवता धर्म का आधार नहीं है। बाकी सारा वृक्ष खड़ा है, था जरूर परंतु प्रायः लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी, यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काग चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसी की बुद्धि में नहीं होगा, नाम तो अच्छा है ना। राधे और कृष्ण ये हैं न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के राजकुमार राजकुमारी। बाबा कहते हैं कामचिता पर बैठने से आयरन एज में, अभी कामचिता पर बैठे हुए ना, इसलिए लोहे के जंग लगे युग में समय में है। गाया हुआ भी है सागर के बच्चे कामचिता पर जल मरे। बाबा कहते हैं सागर का बच्चा है और वो कामचिता पर जल के मर गया। तो अब बाबा सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, क्योंकि फिर सब चले जाएंगे स्वर्णिम युग में, गोल्डन एज में। अभी है संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्जन्स लाखों रुपयों के, वो शास्त्रों को कीमती मानते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मापति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना ये पढ़ाई, हमारे ज्ञान का कहें, हमारे इस अलौकिक बेहद के धन संपदा पद सबके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, आय का इकलौता स्रोत है ये। तो इन ज्ञान रत्नों का तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली।
बोल बम का भी नारा पूरे सावन में लगा। बाबा कहते हैं, इसलिए महादेव को कहते हैं बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का किरदार यहाँ है, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तो तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, और हमें जब मालूम है तो हम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाबा बैठ समझाते हैं सही क्या है गलत क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का किरदार क्या है। तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। किरदार सारा यहाँ बजता है, सारा किरदार हमें यहाँ निभाना होता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा नृत्य करती थी, वो सब साक्षात्कार कहेंगे। वो सब जो कुछ भी करती थी ना, वो श्री कृष्ण के साथ रास रचाई, तो सब कुछ साक्षात्कार के रूप में उनको होता था। वास्तविक अर्थों में तो वो थी नहीं, तो थी यहाँ पर ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो सारी बातें क्या है, साक्षात्कार कहेंगे। सूक्ष्म वतन की बात कह सकते हैं, या एक तरह से हमारी भक्ति की भावना का भाड़ा बाबा कहते हैं वो मिलता है। लेकिन कितना उनका मान हो गया उसके कारण, तो साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण के से नृत्य की, श्री कृष्ण के साथ नृत्य किया, सो क्या उसका फिर क्या करें, स्वर्ग में तो नहीं गई ना। साक्षात्कार रूप में, एक तरह से साधारण भाषा में तो काल्पनिक रूप से उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, उनके साथ नृत्य किया, उनका नाम भी बहुत हुआ, लेकिन वो खुद तो स्वर्ग में नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। अब हम बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी ज्ञान चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं चित्र तो सब तरह का भक्ति में होता है हमारे पास, लेकिन अर्थ कुछ भी जानते नहीं होते हैं। अकासुर, बकासुर ये सब इस संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है। काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब भाई भाई हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, तो भाई भाई तो कहते हैं, अर्थ जानते नहीं है तो फिर लड़ते भी हैं, क्योंकि विकार में तो है, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। वास्तव में क्या होता है, हिसाब किताब आत्माओं के बीच है, तो वो शरीर का, दोनों के पास शरीर है तो दोनों अपना अपना शरीर से लड़ते हैं। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। शिव बाबा भी कहते हैं और ब्रह्मा बाबा भी बच्चे बच्चे कहकर पुकार सकते हैं। बाबा कहते हैं ये हक है उनका। तो बाबा दादा द्वारा यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा कहते हैं हे बच्चों, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर किरदार निभाती हैं, फिर अंत में बाबा आकर सबको पवित्र बनाए साथ में ले जाते हैं। बाबा ही आकर ज्ञान देते हैं, आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। बाबा आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाबा ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना, आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। बाबा कहते हैं ये गीत भी आया ना, आखिर वो दिन आया आज। तो बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दीजिए। भक्ति फल नहीं देती, लेकिन वास्तव में भक्ति का फल, भक्ति का फल बाबा कहते हैं भक्ति फल नहीं देते। भक्ति करेंगे ना तो उसमें फल नहीं मिलता है, वो फिर हमारी भावना का मान रखते हुए बाबा हमें कुछ हमारा हिसाब किताब में कहें या फिर कुछ फल के रूप में जो हमें समझ में आता है वो बाबा हमें
भाड़ा के रूप में दे देते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति फल नहीं देती। फल भगवान देते हैं, भक्तों को देवता बनाते हैं। और कैसा फल देते हैं? एक बार में ऐसा फल देते हैं जो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम महसूस करेंगे ये हमारे कुल का है। बाबा कहते हैं जो समझ जाएंगे ना, उनके साथ उन्हें उनका आभास होने लगेगा कि ये इसी कुल के हैं और ये बातों को समझ रहे हैं। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है। पीछे आए हैं जो बहुत अच्छा भक्ति नहीं किए हैं ना, इनकी भक्ति में सच्चाई वस्ती नहीं होती है, सिर्फ ताम झाम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, वो पीछे आने वाले। बाबा कहते हैं यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, तो शुरुआत से वो बहुत लंबा समय, उनको समय भी नहीं मिलेगा। तो ये सब हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है, बहुत थोड़ा भक्ति की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। बाबा कहते एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न को क्या करना है? वो ज्ञान रत्न के पहले मूल्य बताते हैं बाबा। पद्म समान है, पद्मा पद्म है, और उसको पहले अपनी झोली में भरना है, फिर उसको बुद्धि में धारण करना है, मतलब अपनी धारणाओं में लाना है, तब दान करना है। उससे क्या होता है ना, हमारा स्थिति, हमारी चाल चलन, चेहरे से ही सब कुछ झलकने लगता है, हमारा सेवा सार्थक होता है। ऐसे जो क्या होता है ना, मौखिक तौर पर खाली बोल रहे हैं ना, वो एक तरह से कहें तो बकर बकर खाली कर रहे हैं, वो अकासुर बकासुर वाली बात हो जाती है। तो इसलिए हमें सिर्फ मुख से बोलना नहीं है, हमारी अवस्था से उनको अनुभव हो, ये प्रयास करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इनसे अपनी झोली भरनी है, बुद्धि में धारण करनी है, फिर दान करना है। दूसरा बिंदु है कि श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। बाबा कहते हैं कि सर्व के प्रति हमें क्या करना है? शुभ भावना रखनी है, श्रेष्ठ भावना रखनी है, और इस भावना को धारण कर लेना है। तो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, वो खुद हम उससे पहले परिपूर्ण रहेंगे, तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। और ऐसा जब हम परिपूर्ण रहेंगे तो क्या बाबा कहते हैं, हम हंस बुद्धि हो जाएंगे। मतलब कोई भी स्थिति में हम सिर्फ गुणवत्ताओं पर ही हमारी दृष्टि जाएगी, हम गुणवत्ताएं ही देखेंगे, हमको सिर्फ गुण ही दिखाई देंगे, आप गुण दिखाई ही नहीं देंगे। बाबा कहते हैं ऐसा हो जाएंगे तो हम होली ही हो गए ना, होली हंस हो गए। अंजी बाबा इसको विस्तार से बाबा बताते हैं कि हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, उन आत्माओं में भी सिर्फ अच्छाई ही दिखाई देगी। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। पहले उसका भाव परखना है तब धारण। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण न हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे।
बाबा कहते हैं वो किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते, जैसे ही किसी आत्मा के बारे में अकल्याण कुछ सुनेंगे ना या देखेंगे, सुनते देखते वो मतलब प्रैक्टिकल में वो दिख रहा है कि वो अकल्याण हो गया है, बाबा कहते हैं तो भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से, उस अकल्याण की घटना, उस अकल्याण की परिस्थिति को अपनी कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। इतनी शक्ति, ऐसा वरदान मेरे बाबा दे रहे हैं। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। बाबा कहते हैं उसकी स्थिति क्या होगी? हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भी, शुद्ध भी और स्नेह की भावना होगी। हाँ जी बाबा, आज बाबा ने फिर से जबरदस्त वरदान दिया है और इस ब्रह्मा कुमार को ये बात इतनी ज़्यादा अंदर तक छू गई है कि बाबा ने कह दिया कि वो किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। हाँ जी बाबा, और इतना श्रेष्ठ वरदान लेने के बाद स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर पिता बाबा दिखाई दे। बाबा कहते हैं प्रेम का ऐसा भरपूर और ऐसा गंगा बनना है ना, जो बाबा की हर चीज़, हमारा हर चाल चलन चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करे, बाबा हमसे झलकें। हाँ जी बाबा, बस यही इस अलौकिक जीवन का उद्देश्य है बाबा, कि इतना अभ्यास करें कि हर परिस्थिति में अभ्यास करते 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 उस पराकाष्ठा बिंदु पर पहुंच जाएं कि मुझसे बाबा दिखाई दे। हाँ जी बाबा, और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति में इस मुरली का अध्ययन किया, उनकी उपस्थिति के साथ अव्यक्त रूप में रहने का खुद भी अभ्यास किया है, प्रयास किया है। तो आगे इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो परमात्मा प्यार के हम अनुभवी रहेंगे ना, तो हम सहज योगी हो गए, हमारा अनुभव ही हमारे सहज योग का साधन बनता है। तो उसके लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। और आज के लिए उन्होंने जो इशारा दिया है वो है कि कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को क्षण में बाबा का परिचय, बाबा की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं ना कि हमारी अवस्था ऐसी हो कि एक क्षण में बाबा का परिचय मिल जाए, बाबा की झलक उनको अनुभव हो जाए। तो क्या है कि फिर सारी ज्ञान की बातें ना धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। लव में लीन हो गए ना, परमात्मा प्यार में, जैसे लौकिक में कहते हैं ना कोई प्यार में पड़ गया तो फिर वो एक तरह से प्यार अंधा होता है तरह का बात कहा जाता है ना। तो मतलब फिर उसको और कुछ लौकिक रीति की बातें समझ में नहीं आने लगती हैं, उसको लगता है कि बस हम हैं और मेरा प्यार है, बस ऐसे ही। तो वो तो विकारी होता है और गलत दिशा में बढ़ता है। लेकिन जब ये बाबा के प्यार में जब कोई गिरते हैं ना, तो वास्तव में ज्ञान की आंखें खुलती हैं। तो लौकिक रीति में जो चीज़ों को हम सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल है ना, वास्तव में वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। वास्तव में हमारे आत्मिक अवस्था का वो एक झलक होता है जो दिखाई दे रहा है। हम अपनी आत्मा की अवस्था को जितना श्रेष्ठ करते जाएंगे ना, हमारा प्रैक्टिकल जीवन की चीज़ें उसी अनुसार बदलती जाएंगी। बाबा तो अब हमें इतना वरदान दे रहे हैं कि हम दूसरों का कर सकते हैं, दूसरों का बदल सकते हैं। तो ऐसी वरदान को यथार्थ रीति अपने जीवन में अपनाने के लिए, अपनी आत्मा को उस श्रेष्ठ अवस्था तक ले जाने के लिए फिलहाल हमें लौटना होगा अपने इस किरदार में, ताकि हम इस किरदार में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति में अभ्यास कर सकें। और अभ्यास करते करते
बाबा ने कहा है कि लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तो हमें निरंतर अभ्यास में लगे रहना है, ताकि अभ्यास करते करते हम इस श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंच सकें इसी शरीर के साथ। फिर तो ये शरीर छूटकर तो जो जाएंगे वो तो बाद में होगा, अभी इस वर्तमान शरीर के साथ हम ये कर सकते हैं। तो हमें अभ्यास पर पूरा ध्यान देना है। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में। अच्छा, ओम शांति।